तो हम लोग इस क्लास में समझेंगे कि सीक्वेंशियल सर्किट क्या है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट देखा था, जिसमें से इनपुट जो होता है उसका एक आउटपुट होता है। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में जो एक इनपुट होता है उसका एक आउटपुट होता है। लेकिन यहाँ पर जो है कि एक और जो इसका प्रीवियस स्टेट भी है वो भी यहाँ पर आता है। जैसे कि सीक्वेंशियल सर्किट इज ए टाइप ऑफ digital logic circuit that contain input variables, computational circuit also known as logic gates, and output variable. This type of circuit generate an output based on both current input. यहाँ पर देखो current input and the previous input. ओके तो करंट इनपुट जो है ये वाला आ गया। यहाँ से जो इनपुट आएगा ये जो मेमोरी में यहाँ पर जो रहेगा वो इस प्रीवियस इनपुट्स को यहाँ से लेकर जाएगा। यही है जो है सीक्वेंशियल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई मेमोरी नहीं था, यहाँ पर एक मेमोरी एलिमेंट्स होता है। सबसे पहले कितने तरह का होता है उसको हम लोग एक के सीक्वेंशियल के दो तरह का होता है, एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है एसिंक्रोनस। ओके तो द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट। सिंक्रोनस में क्या है, वो प्रेजेंट इनपुट में जो भी होगा वो डिपेंड करता है। एसिंक्रोनस क्या होगा, द आउटपुट ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड ऑन बोथ present inputs and the previous outputs, okay, or the present state, okay. So and so ये दो तरह का एक सर्किट्स होता है। अब जो है इस सर्किट में जो हम लोग चीज़ डिस्कस करेंगे वो है फ्लिप फ्लॉप। सो फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप सर्किट in a digital electronic is a circuit with two stable state that can be used to store binary data. These circuits are essential building blocks for many digital systems such as computer and communication device. यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप जो है मतलब कि ये एक बिट्स को स्टोर करता है। ओके एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करता है। सो हम लोग देखते हैं कि फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है। सो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक समझने पड़ेगा एस आर लैच। ओके एस आर लैच ना, एस आर लैच में यहाँ पर जो है एक एस है, एक और वैल्यूज़ है। एंड एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा जो है ये एक नैंड गेट हमने बनाया हुआ है। एंड नैंड गेट का आउटपुट जो है अगर हम इसको यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, तो नैंड गेट में क्या होता है, अगर कोई भी एक वैल्यू अगर 0 होता है तो उसका जो है आउटपुट हो जाएगा 1। एंड दोनों अगर इनपुट होता है तो इसका जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। सो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि नैंड गेट में कोई भी चीज़ अगर 0 होता है, यानी एनी इनपुट्स कोई भी एक इनपुट अगर 0 होता है तो उसका जो है आउटपुट जो है वो 1 होगा। ओके तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया। दिस इज द नैंड गेट्स का एक ट्रुथ टेबल है। एंड नाउ नैंड गेट मतलब एंड गेट का उल्टा है, तो एंड गेट में क्या होता है, एक नॉट गेट लगता है तो नैंड गेट बन जाता है। सो एंड गेट का जस्ट रिवर्स वैल्यू जो है वो नैंड गेट में आता है। अब यहाँ पर देखो सिंपल से एक लॉजिक है। हम लोग जो है इस 0 0 को केस को बाद में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं 0 एंड 1 को। सो इस इन केस में यहाँ पर देखो कि एस में 0 है एंड आर में जो है 1 है। सो अभी हम लोगों ने क्या समझा कि अगर मेरा वैल्यू कोई भी वैल्यू अगर 0 है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर इनपुट एक वैल्यू 0 है, ये कुछ भी हो, 0 हो 1 हो वट एवर, बट इसका आउटपुट जो है यहाँ पर ये 1 होगा। तो यहाँ पर एक देखो Q और Q डैश है, तो डैट मीन्स ये जो यहाँ पर वैल्यू है और इसका एक रिवर्स वैल्यू होगा। सो अब देखो कि मेरा यहाँ पर जो है इसका तो वैल्यू पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जा रहा है R का वैल्यू 1। सो यहाँ पर एक वैल्यू आ रहा है, ये भी हो रहा है 1। सो 1 एंड 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 1 एंड वैल्यू का क्या होगा, वो 0 होगा। सो अभी यहाँ पर देखो कि हमारा जो आउटपुट आया, ओके
एस आर एंड आर का। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है, सो 0 एंड 1 का, यहाँ पर जब 0 एंड 1 जा रहा है तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ओके, तो डैट मीन्स कि अगर मेरा एस अगर 0 होता है एंड आर अगर 1 होता है, सो मेरा क्यू क्या होगा, 1 होगा, और क्यू डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, क्यू जो है वो मेरा 1 होगा एंड क्यू डैश 0 हो जाएगा। नाउ हम लोग नेक्स्ट वैल्यू के तरफ चलते हैं। अब ये वैल्यू हमारा आता है 1 एंड 0। सो अब हमारा वैल्यू जो है, इस वैल्यू को हम इरेज करते हैं थोड़ा। सो अब हमारा वैल्यू जो है वो आता है यहाँ पर 1 एंड 0। तो मैंने कहा कि यहाँ पर कि अगर एनी वैल्यू 0 होगा तो मेरा यहाँ वैल्यू क्या होगा, मेरा 1 होगा। ओके, ना 1 होगा। अब यहाँ से देखो 1 और 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो डैट मीन्स मेरा जो ये वैल्यू जो होगा Q का, वो जो नेक्स्ट वैल्यू होगा 1 एंड 0 का, ये हो जाएगा 0। ओके, ये हो जाएगा 0। सो डैट मीन्स कि अगर मेरा वैल्यू S का 1 होता है और R का 0 होता है तो Q का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, एंड Q डैश का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। सो ये वैल्यू को हम यहाँ लेते हैं यहाँ पर 0। अब नेक्स्ट जो हमारा केस आता है वो, सो यहाँ पर देखो कि लास्ट केस में जो है, लास्ट केस में मतलब कि 1 एंड 1 है, तो यहाँ पर अगर 1 आता है, यहाँ पर अगर 1 आता है, सो यहाँ पर 1 1 का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने तो अभी NAND गेट में हम लोगों ने क्या देखा, 0 0 1 1 0 1 1। अगर कोई भी वैल्यू 0 होता है तो हमारा वैल्यू जो है 1 आता है। ओके, कोई भी वैल्यू अगर 0 होता है तो हमारा NAND गेट में क्या आएगा, वो 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो दोनों केसेस में अगर मेरा 1 एंड 1 अगर जाता है दोनों केसेस में, ओके, सो क्या आएगा, यहाँ पर देखो कि अगर 1 एंड 1 जा रहा है तो यहाँ तो कुछ आउटपुट समझ में नहीं आ रहा, तो ये आउटपुट तो आएगा ही क्यू बार, यहाँ पर एक क्यू बार आएगा, और ये आउटपुट यहाँ पर एक क्यू आएगा, क्योंकि यहाँ का जो भी आउटपुट होगा यहाँ पर आएगा। सो अभी यहाँ पर देखो कि 1 डॉट क्यू बार अगर हम इसको ले लेते हैं, देन इसके ऊपर एक और बार के बाद यहाँ पर 1 यहाँ पर बार आएगा, एंड देन इसको जब ब्रेक करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एन क्यू डबल बार आएगा। एंड 1 बार को 1 के ऊपर बार अगर रहे तो ये 0 हो जाएगा, एंड क्यू के ऊपर डबल बार होने का मतलब है कि ये मेरा क्यू आ जाएगा। दैट मीन्स बार एंड बार कैंसिल हो जाएगा, सो हमारा बचा क्यू। सो यहाँ पर देखो कि हमारा वैल्यू जो है वो क्यू बचा अगर हम इस को लेते हैं। दैट मीन्स ये मेरा प्रीवियस वैल्यू होल्ड कर रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम आते हैं Q डॉट 1 और 1 डॉट Q, 1 डॉट Q, देन हम इसके ऊपर अगर एक बार लगाते हैं, देन व्हेन वी ब्रेक इट अप, सो इट बिकम 0 एंड देन इट बिकम Q डैश। सो यहाँ पर Q डैश हो गया, तो यहाँ पर देखो कि सेम वैल्यू यहाँ होल्ड कर रहा है Q डैश। सो डैट मीन्स यहाँ पर 1 एंड 1 अगर होगा तो वो वैल्यू हमारा होल्ड करेगा। ओके, एंड इन 0 0 केसेस में इनवैलिड होगा। सो ये एक जो है एक SR लैच का एक ट्रूथ टेबल हमने डिज़ाइन किया। हम लोगों को SR लैच से ये मिला, 0 0 इनवैलिड हो गया, 0 1 1 1 आया, 1 0 का 0 आया, एंड 1 1 का होल्ड आया। तो डैट मीन्स ये ही मेरा जो है, यहाँ से ये पूरा हमारा जो है SR लैच था। ओके, तो SR लैच का तो आउटपुट हमको पता है, SR लैच का आउटपुट हमको पता है। अब यहाँ पर देखो कि NAND गेट में हम लोगों ने क्या समझा था कि अगर मेरा कोई भी वैल्यू अगर 0 होता है तो उसका आउटपुट जो है वो 0 होगा। सो अभी सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ट्रिगर का मतलब है, देखो यहाँ पर दो अलग अलग एक NAND गेट हम लोगों ने लिया है, और इस NAND गेट के यहाँ पर S एंड R, यहाँ पर एक्स्ट्रा ये SR लैच में लगा हुआ है 2 NAND गेट, एंड इन दोनों को सीरीज करके क्लॉक डाला हुआ है। ओके, क्लॉक का मतलब है कि आइदर 0 होगा या 1 होगा। 0 का मतलब हो गया नॉट ट्रिगर, एंड 1 का मतलब हो गया ट्रिगर। अगर ट्रिगर नहीं होता है, अगर हमारा ट्रिगर नहीं होता है, वो प्रीवियस वैल्यू होल्ड करेगा।
ओके, सेम वैल्यू रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। नाउ इसको तो हम लोग नहीं लेते हैं। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है कि ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर का मतलब हो गया कि हमारा क्लॉक जो है वो हमको 1 दे रहा है। हमारा जब ट्रिगर कर रहे हैं, हर में ट्रिगर होगा, ट्रिगर का मतलब हो गया 1। ओके, ट्रिगर का मतलब हो गया 1। अब यहाँ पर देखो कि हमारा s का वैल्यू अगर 0 होता है एंड 0 होता है, तो यहाँ पर s का वैल्यू अगर 0 होता है तो हमारा आउटपुट क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया कि NAND गेट में अगर एक भी वैल्यू 0 है तो उसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। सिंपल, हम देख लेते हैं 1 होता है। ओके, सो हमारा सिंपल वैल्यू ये 1 हो गया। एंड यहाँ पर जो s का r का वैल्यू 0 है और ये 1 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू जो 1 and 1 कहाँ पर जा रहा है, ये SR लैच के अंदर मीन कर रहा है। तो SR लैच में 1 and 1 का क्या होता है, यहाँ पर देखो 1 and 1 का क्या हो गया, होल्ड स्टेट में आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हमारा होल्ड कर गया। देखो बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पर अगर हमको SR लैच को समझ लिए तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू 0 and 1 होगा। नेक्स्ट वैल्यू 0 and 1 होगा। सो अगर हम नेक्स्ट वैल्यू को यहाँ पर हम 0 and 1 डालते हैं, सो लेट्स सी कि क्या होता है। सो यहाँ पर s का मेरा 0 होगा और ये r का वैल्यू 1 होगा और ये 1 यहाँ से आ रहा है, क्लॉक से ये 1 होगा। तो हमने क्या कहा, कोई भी वैल्यू अगर हमारा NAND गेट में 0 होता है, कोई भी वैल्यू अगर NAND गेट में 0 होता है तो हमारा वैल्यू जो है वो 1 होगा, 0 नहीं होगा। ओके, वो 1 होगा। एंड 1 and 1 जो यहाँ पर देखो, ये क्लॉक से एक 1 आ रहा है और ये एक 1। सो 1 and 1 का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 0 हो रहा है। ओके, 1 and 1 का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब देखो कि ये 1 and 0 जो है वो SR लैच को देखो, यहाँ पर देखो 1 and 0, हमारा S में 1 जा रहा है एंड R में जो है 0 जा रहा है। तो हमारा क्या वैल्यू हो रहा है, ये वैल्यू हो रहा है 0, वैल्यू 0। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेट। इसको क्या बोलते हैं, सेट। ना नेक्स्ट वैल्यू, अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारा, नेक्स्ट वैल्यू हमारा जो आएगा वो वैल्यू होगा यहाँ पर 1 and 0। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, 1 and 0। सो 1 and 0 का मतलब हो गया, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। यहाँ से 1 आ रहा है, क्लॉक से यहाँ से 1 आ रहा है। सो यहाँ पर 0 आ रहा है, दैट मीन्स मेरा वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, 1, और 1 and 1 का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब देखो कि मेरा इस 0 and 1 ये लैच के अंदर में जा रहा है। तो 0 and 1 में हम लोगों ने लैच में क्या देखा था, 1। सो यहाँ पर 0 and 1 का वैल्यू लैच में क्या दिखा था, SR में ये 1 दिखा। सो हमने यहाँ पर 1 डाल दिया, यहाँ लगा दिया और इसको कहते हैं रीसेट। इसको क्या कहते हैं, रीसेट। नाउ नेक्स्ट वैल्यू जो है, अब हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा 1 and 1। सो अभी हमको देखना है कि मेरा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और ये क्लॉक से भी 1 आ रहा है। तो ये 1 and 1 का क्या हो गया, 1 and 1 का क्या हो गया, 0। एंड यहाँ पर 1 1 को क्या 0। तो हमारा वैल्यू क्या था, लैच में 0 0 का, जब 0 0 पास करेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनवैलिड हो रहा है। दैट मीन्स अगर मेरा 1 and 1 आ रहा है तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इनवैलिड। सो इस तरह से हम लोगों ने SR फ्लिप फ्लॉप का जो है ट्रूथ टेबल बनाया। ये एग्जाम में बहुत आता है। ओके, SR फ्लिप फ्लॉप। सो सबसे पहले हमको SR फ्लिप फ्लॉप बनाने से पहले SR लैच को समझना जरूरी है। सो SR लैच में क्या आता है, 0 0 अगर जा रहा है तो इनवैलिड होता है, 0 1 आता है तो 1 आता है, 1 0 होता है तो 0 होता है, 1 1 होता है तो होल्ड होता है। तब ये वैल्यू जो है यहाँ पर हम लोगों ने जब देखा तो ये वैल्यू जैसे यहाँ पर आएगा, इस वैल्यू इनके यहाँ पर जो इन करता है, लाइक लास्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किया 0 0। सो 0 0 यहाँ पर जब जा रहा है तो यहाँ पर देखो 0 0 जैसे ही आएगा, इसका जो नेक्स्ट वैल्यू होगा वो हो जाएगा इनवैलिड। दैट मीन्स ये इनवैलिड है क्योंकि 0 0 का कोई ये नहीं है। सो हम लोगों ने SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND गेट और SR लैच को समझा यूजिंग NAND गेट्स। तो इसमें अगर किसी किस्म का कोई भी इशू होता है या नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज़।